तुला राशि, दिवाली के समय घर के कोने में पड़ी ये तीन मनहूस चीजें आपके घर को स्मशान बना रही हैं। तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दो, नहीं तो माता लक्ष्मी घर के द्वार से ही वापस लौट जाएंगी। क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो साल भर माता लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करते हैं? आप पूरी श्रद्धा से दिवाली की तैयारी करते हैं, घर को ऐसे चमकाते हैं जैसे कोई महल हो, तिजोरियों की सफाई करते हैं, दीपक की पंक्तियां सजाते हैं। आपके मन में एक ही भाव होता है, इस बार माँ लक्ष्मी मेरी जरूर सुने और मेरी झोली भर दे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इस अथक मेहनत और सच्ची भक्ति के बावजूद धन और सुख समृद्धि का वो अटूट प्रवाह आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाता? क्यों हर बार ऐन वक्त पर किस्मत आपसे रूठ जाती है? क्यों आपके हाथ में पैसा आते आते रुक जाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी आप छोड़ करके मत जाइए, पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। क्या पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया है कि अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है? अचानक बार बार खर्चे आ जा रहे हैं? क्या आपके बनते हुए काम बीच में बिगड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा हाथ में नहीं टिक रहा है और जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो रही हैं? तो मेरा यकीन मानिए, इसके पीछे कोई काला जादू या बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर के भीतर छिपी हुई कुछ ऐसी तीन खतरनाक वस्तुएं हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूस कर आपके घर को धीरे धीरे करके श्मशान, उदासी और नकारात्मकता में बदल रही हैं। जी हाँ, ये कोई साधारण ज्योतिषीय जानकारी नहीं है। यह आपके जीवन के लिए एक ईश्वर का संकेत है, इशारा है और एक ऐसा अंतिम चेतावनी है कि आपकी किस्मत का रुख मोड़ सकती है। अगर आपने इस दिवाली से पहले इन मनहूस दुर्भाग्यशाली वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल फेंका, तो आप समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर रुकेंगी नहीं, वो तुरंत आपके घर पर आ जाएंगी, घर के अंदर आ जाएंगी, भाग्य के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। और अगर आपने नहीं निकाल कर फेंका, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महामूर्ख बनकर रह जाएंगे और जीवन में जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ जाएंगी, दरिद्रता बढ़ जाएगी। यह वीडियो मिलना इस बात का प्रमाण है आपके लिए कि आपका भाग्योदय का समय आ चुका है। इस मौके को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी। आपके घर में गरीबी को आकर्षित करने वाली तीन वस्तुएं हैं, गुप्त हैं, उनको ध्यान से सुन लेना। आज हम आपको उन तीन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, और यही वस्तुएं उनकी समृद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इन गुप्त चीजों को तुरंत पहचानिए, इन्हें अपने घर से बाहर निकाल फेंकिए और फिर देखिए कैसे दिवाली की रात से ही आपके जीवन में पैसों की बरसात और दिन दुगनी रात चौगुनी शुरू हो जाती है। पहली चीज है अपूर्ण कर्म का प्रतीक, अधूरी मोमबत्तियां और दीपक। सबसे पहली वस्तु जिस पर शायद आपने कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया होगा, वो है अधूरी जली हुई मोमबत्तियां और दीपक। हम अपनी मेहनत से जीवन के अंधकार को हटाकर प्रकाश ले आते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब घर की बिजली जाती है या हम कोई धार्मिक कर्म करते हैं, तो मोमबत्ती या दीपक का इस्तेमाल होता ही है। अक्सर ऐसा ही हमारे घरों में होता है कि हम उसे बीच में ही बुझा करके अधूरा छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसका दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है और वो अधजली रह जाती है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि शास्त्रों में इसे अशुभ और अपूर्ण माना गया है। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और उसे बीच में ही छोड़ दिया, क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब आपका दीपक या मोमबत्ती अधूरा जलकर बुझ जाता है, तो ये सीधे तौर पर आपके बनते हुए भाग्य को बीच राह में रोक देता है। आपके सारे प्रयास, सारे कर्म और सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। माता लक्ष्मी सिर्फ वहीं वास करती हैं जहां कार्य पूर्ण होते हैं, जहां प्रकाश पूरा फैलता है, जहां पूर्णता होती है। इस दिवाली घर से सभी बुझी हुई, आधी जली हुई मोमबत्तियां और अधूरे दीपक या उनकी बची हुई सामग्री तुरंत हटा दीजिए। यह आपके घर में अपूर्णता का प्रतीक बनकर नहीं रहनी चाहिए।
या तो उन्हें पूरा जलने दीजिए या सच्ची श्रद्धा से बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। यह एक छोटी सी चूक आपके जीवन में बड़ी मुसीबतें और गरीबी ला सकती है। इस बात की गांठ बांध लीजिए। अगली दूसरी जो चीज है वो है लक्ष्मी की अस्थिरता का संकेत, खंडित धन के पात्र। दूसरी वस्तु जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये गलती लगभग हर इंसान करता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वास्तु कारण छिपा है। टूटा हुआ या खाली गुल्लक और धन से संबंधित बाकी खंडित वस्तुएं। गुल्लक में पैसा जमा करना धन संचय का बहुत अच्छा और पुराना तरीका है, लेकिन जब वो गुल्लक टूट जाता है तो उसके टूटे हुए अंश या किसी भी प्रकार के खंडित हिस्से का घर में रखना या किसी पहले से टूटे हुए गुल्लक में पैसे डालना, यह लक्ष्मी की अस्थिरता का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत होता है। यह प्रतीक है कि आपके धन को रखने की जगह टूट चुकी है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके पास आने वाला धन बीच में ही रुक जाएगा या आया हुआ धन तेजी से खर्च हो जाएगा। यह नियम सिर्फ गुल्लक पर ही लागू नहीं होता, यह आपकी पुरानी टूटी फूटी या चटक चुकी जो तिजोरी होती है, फूट चुकी तिजोरी होती है, उस पर भी लागू होता है। वो चाहे लकड़ी की हो चाहे किसी और चीज की हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका फटा हुआ, उधड़ा हुआ या अत्यधिक पुराना पर्स, बटुआ। आपका जो बटुआ होता है वो वही स्थान है जहां लक्ष्मी माता निवास करती हैं। यदि वो कटा फटा है तो ये गरीबी को सीधे तौर पर आमंत्रित करता है। अभी इसी वक्त अपना बटुआ चेक कर लीजिए। अगर ये फटा हुआ है तो तुरंत उसको बदलवा लीजिए। दिवाली से पहले ही धन से जुड़ी कोई भी खंडित वस्तु को अपने घर में स्थान मत दीजिए, उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दीजिए। टूटे हुए गुल्लक का एक भी अंश घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। और हाँ, गुल्लक को कभी खाली नहीं रखना है, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैसा जरूर होना चाहिए। अगली तीसरी चीज है सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली नेम प्लेट। तीसरी चीज जिसे अक्सर लोग पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसका संबंध सीधे आपके भाग्य से और आपके वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है। मुख्य द्वार पर लगी गंदी, टूटी हुई, धुंधली नेम प्लेट। नेम प्लेट, जिसको हम नाम पट्टिका भी कहते हैं, आपके घर को ब्रह्मांड में पहचान दिलवाती है। एक अलग उसकी इमेज होती है, पहचान होती है। ये आपके घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए एक पता होती है। आप नए मकान पर नेम प्लेट लगवाते हैं, पर समय के साथ साथ वो घिस जाती है, टूट जाती है, गंदी हो जाती है, या उस पर ये जो नंबर लिखे होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। जब आपकी पहचान ही खंडित हो जाएगी तो जरा सोचिए आपके घर में अच्छी ऊर्जा कैसे प्रवेश करेगी? नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आपका नाम ना पढ़ पाए और वापस लौट जाए। आपके घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा को यह टूटी हुई नेम प्लेट सीधे तौर पर रोक देती है। यह एक भयंकर वास्तु दोष है। तुरंत दिवाली से पहले इसको हटवा दीजिए। इसकी जगह एक सुंदर, आकर्षक, साफ सुथरी नेम प्लेट लगवाइए। इस पर आपका नाम और पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और एक छोटा सा चमत्कार और है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। नई नेम प्लेट पर हल्दी और सिंदूर से ओम जरूर लिखना चाहिए। ओम, यह आपके घर को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़ देता है, आकर्षण का केंद्र बना देता है और आपका हर बिगड़ता हुआ काम बनने लगता है। और दो गंभीर चेतावनियां हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, उनको जरूर ध्यान से समझिए और जो कदम चाहिए वो कदम उठाइए। अगली चीज है जीवनदायिनी तुलसी का सूखना। अब एक ऐसी अत्यंत गंभीर बात जिसे जानना आपके लिए जीवन दान से कम नहीं है। घर में रखा सूखा मृत तुलसी का पौधा। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये हर भारतीय की पहचान है, धन, वैभव और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। शास्त्र यहां तक कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूखने लगता है वहां बर्बादी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यह मृत ऊर्जा अपनी तरफ आकर्षित करता है और घर में तनाव, झगड़े, क्लेश और
खर्चे बढ़ा देता है। यदि आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो यह आपके लिए एक शक्तिशाली संकेत है कि आपको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। ये सोचकर मिट्टी बदलने या पानी डालने से आप समय बर्बाद मत कीजिए कि ये ठीक हो जाएगा। आपको उसे तुरंत किसी पवित्र नदी, बहते हुए जल में विसर्जित करना है या पीपल के वृक्ष के पास नीचे उसको रख देना है और सच्ची श्रद्धा भाव से नया हरा भरा तुलसी का पौधा वहां पर स्थापित करना है। जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है वो मृत नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द स्वयं ही धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे। पांचवी जो चीज है वो है बाथरूम का बहुत ही काला रहस्य, जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बाथरूम में एक ऐसी चीज है जो आपके भाग्य को हमेशा कमजोर बना रही है, आपके भाग्य को खोखला कर रही है, और दिवाली से पहले अगर इसे बाहर ना किया तो यह आपके घर को नकारात्मकता का अड्डा बना देगी। जी हां, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कि आपके बाथरूम के भीतर काले रंग की बाल्टी या कोई भी टूटी हुई बाल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काले रंग की बाल्टी का इस्तेमाल नकारात्मकता को बढ़ावा देता है और यह चंद्र दोष को आमंत्रित करता है, जिससे धन हानि के योग बनते हैं। काले रंग की बाल्टी में पानी से स्नान करना आपके मस्तिष्क पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके विचार बदलने लगते हैं, आप बुरा भला सोचने लगते हैं, आपके फैसले बिगड़ने लगते हैं। इस दीपावली से पहले काले रंग की सभी वस्तुओं को तुरंत घर से हटा दीजिए। इनकी जगह हल्के रंग, नीले, सफेद या हल्के रंग की साबुत बाल्टी का प्रयोग कीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि ये टूटी हुई ना हो। महालक्ष्मी को आमंत्रित करने के अब मैं कुछ विशेष और महाशक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जिनको ध्यान से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर इनको जरूर कीजिए। अब जब आपने अपने घर से दुर्भाग्य को हटा दिया है तो माता लक्ष्मी और कुबेर देव के स्वागत के लिए 3 अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय आप जान लीजिए, जो आपकी गलतियों का पश्चाताप करवाएंगे और धन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पहली चीज है धन आकर्षण का दीपक। मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक लेना है, उसमें शुद्ध घी डालना है और 2 लौंग भी उसमें डाल देनी है। यह उपाय आपके घर में धन के तीव्र आकर्षण को सक्रिय करता है और लक्ष्मी के प्रवेश को आसान बनाता है, और इस दीपक को आप घर के मुख्य द्वार पर बाहर जलाइए। अगली चीज है ऊर्जा का खोखला, पूरी तरह से जो ऊर्जा है उसको खोखली करती है कोई चीज, तो उसको आपको खोलने के लिए कि वो ना रह जाए, आपको शनिवार को एक उपाय करना है कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको खोखला होने से बच जाए, वो ना हो। यह है ऊर्जा चक्र को खोलने का शनिवार का महा उपाय, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। दिवाली से पहले किसी भी शनिवार की शाम अपने घर के चारों कोनों में एक एक कटोरी आप नमक रख दीजिए और उसी में थोड़े चावल रख दीजिए। शनिवार के अगले दिन जब रविवार की सुबह हो तो उसको उठा लीजिए और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत है जो डिप्रेशन, पैसों की समस्या और नकारात्मक शक्तियों से बहुत ज्यादा परेशान है। यह आपके घर के ऊर्जा चक्र को खोल देता है। अगली जो चीज है यह है मुख्य द्वार पर कपूर और गुड़ का महा उपाय। शुक्रवार की रात को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटी कटोरियां रखिए। एक कटोरी में कपूर जलाइए और दूसरी में गुड़ रखिए। जब कपूर पूरी तरीके से जल जाए तो दूसरी कटोरी का गुड़ गाय या कुत्ते को खिला दीजिए। यह घर की समस्त नकारात्मकता को जला करके लक्ष्मी जी के आगमन के मार्ग को शुद्ध और आमंत्रित करता है। इन 4 से 5 चीजों को अपने घर से जो बताया था हटाने का वो हटाइए, और जो ये उपाय बताए हैं ये उपाय कीजिए। अगर आप इसको करते हैं सच्ची श्रद्धा से तो बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसका लाभ भी महसूस करेंगे। अगर ये जो जीवन बदलने वाली जानकारी मैं दे रहा हूं आपको पसंद आ रही है तो मुझे जरूर बताइए, और एक बार सच्ची श्रद्धा से जयकारा तो लगा दीजिए जय भोलेनाथ का, जिससे भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न रहे।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रात 1 बजे से मौत का घंटा बज रहा है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी में भूचाल लाने वाले होंगे। क्या आप 7 साल से किसी खुशखबरी के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं? क्या आप एक ऐसी अनोखी घटना के साक्षी बनने वाले हैं जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा? तो कान खोलकर सुनिए, ब्रह्मांड ने आपके लिए अभूतपूर्व परिस्थितियों का निर्माण किया है, लेकिन एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती आपके इस स्वर्णिम अवसर को छीन सकती है। यह मौका आपको महज किस्मत से नहीं मिला है, यह आपके ग्रहों की विशेष चाल का नतीजा है। इसीलिए अपने सितारों की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल मत करना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं एक बहुत अद्भुत रहस्य का उद्घाटन है। आपके जीवन का यह कायाकल्प देखने लायक होगा। आपके शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उन्हें यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी सफलता इतने कम समय में कैसे हासिल कर ली। आने वाला समय आपकी किस्मत को हमेशा के लिए संवार देगा। जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो इस वक्त राहु, केतु और शनि की तिकड़ी आपको शुभ फल देने के लिए तैयार है। आपके सपनों को पूरा होने का समय आ गया है, लेकिन जरा संभल कर कार्य करना। मंगल और गुरु की युक्ति थोड़ी कष्टदायक हो सकती है और कुछ ग्रह वक्री हो रहे हैं। इसलिए इस छोटी वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखते रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी सही सही मिल जाए। मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी और सिद्ध उपाय भी बताऊंगा, कुछ बता चुका हूं, जिससे आप जीवन में समृद्ध होते रहेंगे। इसीलिए आप इन बातों को ध्यान से समझिए, जानिए और अपने जीवन में उतारिए। पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में खुशियों का अकाल सा पड़ गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ना तो कोई काम बन रहा है, और अगर बनता भी है तो बनते बनते फिर टूट जाता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि निवाला आपके मुंह तक आया पर किसी और ने उसे छीन लिया। चीजें हाथ में होकर भी हाथ से बाहर निकल रही हैं। आपने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी परेशानियां झेली हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर दुख का अंत होता है, लेकिन दुख जिंदगी का हिस्सा भी है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि आप उस चीज में खुश नहीं रहते जो आपको मिली है, जो आपको प्राप्त है, उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। परमात्मा उन्हीं को देता है जो हर दी हुई चीज को स्वीकार करते हैं। आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। अपने से कमतर लोगों को देख करके जीवन जीना सीखिए, ये आपको बहुत ही अच्छी खुशी देगा। अगर आप ईश्वर की दया से गाड़ी, घर और अपना खाना पानी, कपड़ा लत्ता सब अच्छे से कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुतों को एक निवाला मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि जिन लोगों ने कभी आपका ध्यान रखा था वही आपको ताने देने लगेंगे। इसीलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले सारी चीजें जांच लेना, चेक कर लेना, तभी भरोसा करना। आपके जीवन में कोई योग्य व्यक्ति अगर है जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि वो धोखा नहीं देगा, तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि वही व्यक्ति सबसे पहले आपको छोड़ करके जाएगा, क्योंकि जिन पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं मौके का नाजायज फायदा अक्सर वही लोग उठाते हैं। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय मैं आपको बता रहा हूं बजरंगबली महाराज को प्रसन्न करने का, क्योंकि बजरंगबली महाराज बहुत ही जागृत देवता हैं। वो चमत्कार ऐसे करते हैं कि जीवन बदल जाता है। इसके लिए आपको हर मंगलवार को ये उपाय करना है। मंगलवार को आपको नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है और आपको सिंदूर जो पीला वाला होता है उसमें चमेली का तेल डाल के उसको मिला करके हनुमान जी को चढ़ाना है, मतलब हनुमान जी के पूरे बदन पर लगा देना है।
गधे पर भी लगा देना है। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में वो खुशियां पे खुशियां दिए जाते हैं, खूब देते हैं, जीवन को बिल्कुल खुशहाल बना देते हैं। इसीलिए बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए एक बार जयकारा भी लगाइए। जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।